बरेली का बाज़ार। चलिए आज आप लोगों को लेके चलते हैं बरेली के बाज़ार में। तो फ्रेंड आप सबको जैसा कि पता ही होगा, नहीं पता होगा तो आप लोग जान लीजिए कि बरेली आए हुए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है बरेली से ही है, बरेली आए हुए हैं तो बरेली से ही होगी ब्लॉग जो हमने शूट किया है। शाम का टाइम है और शाम के टाइम टहलने निकल चुके हैं छत पे। हमने सोचा चलो ऊपर छत पे घूम के आते हैं और आप लोगों को भी टहलाते हैं। शाम से ब्लॉग शुरू हुआ था। मेरा जो पहला ब्लॉग था जो हमने गोरखपुर से बरेली तक का शूट किया था अपने सफ़र का ब्लॉग, वो मेरी गलती की वजह से डिलीट हो चुका है, जो आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार आप सभी को। अभी बज रहे हैं शाम के 7 और आज मेरा बरेली में पहला दिन है, यानी आज सुबह ही आए थे और सुबह जो हमने ब्लॉग बनाया था, एडिट किया था, अपने हाथों से ही डिलीट कर दिया। मतलब नकली वाले डिलीट कर रहे थे और मुझसे असली वाले डिलीट हो गए। बहुत ही ज़्यादा पछतावा सुबह से हो रहा था, बहुत ही पछता रहे थे। दीदी से बार बार यही बात कर रहे थे कि इतना मेहनत करके हमने शूट किया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, लेकिन सारे क्लिप हमने डिलीट कर दिए। मतलब मुझे ऐसा लगा डुप्लीकेट वाले डिलीट कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ ओरिजिनल भी डिलीट हो गया। और शाम के अभी 7 बजे हैं, पूड़ी बनी थी अभी शाम के 7 बजे। पांडे जी हम सबको छोड़ के गए फिर से गोरखपुर वापस, और हम 3 लोग, गोलू गौरी, हम सब यहीं पे हैं बरेली में। और बरेली का पहला दिन आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। शाम के बज रहे हैं 7, पूड़ी बनी थी, चाय बनी थी, सबने नाश्ता पानी कर लिया। मुझे आलस आलस लग रहा है। यहाँ दीदी से बातें करते हैं ना, जिनकी बातें खत्म ही नहीं होती, ना मेरी बातें खत्म होती हैं। तो मुझे लग रहा था कि चलो शुरू कर देते हैं। जब शुरू होएगा ब्लॉग तभी तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और अभी इस टाइम पे यहीं बैठे हैं बरामदे में, भगवान जी के पीछे भगवान जी हैं और यहाँ पे हम सब बैठ के पंखे के नीचे हवा ले रहे हैं। तो ब्लॉग शुरू हो चुका है, देखते हैं क्या क्या होता है ब्लॉग और कहाँ तक शूट कर पाते हैं। आजकल तो बस वही रूटीन शेयर करेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा डाइट वाइट नहीं कर रहे हैं, नहीं शेयर कर पाएंगे। जो बन रहा है खा रहे हैं, और जब तक रहेंगे तब तक जो बनेगा खाएंगे। अच्छा बनेगा तो अच्छा खाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और मतलब जो भी बनेगा, रूखा सूखा या फिर अच्छा जो भी बनेगा, टोटली पूरा खाएंगे। चाय वाय भी पी रहे हैं। उसके बाद जब फिर अपने यहाँ जाएंगे तो फिर अपने हिसाब से जिएंगे अपनी जिंदगी। फिर शाम के टाइम अब हम लोग जाएंगे सब्जी लेने और आप लोगों को भी ले चलेंगे अपने साथ। बरेली पूरा घुमाएंगे, जहाँ जहाँ दीदी जाएंगी वहाँ आप सबको भी ले चलेंगे। तो बने रहिए वीडियो में और शुरू से लास्ट तक देखिए। बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं उन सारी क्लिप को, उन सारी वीडियो को जो हमने वहाँ से गोरखपुर से लेके बरेली तक शूट किया था। मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, इतना बढ़िया ब्लॉग बनाया था हमने कि कुछ पूछने मान की बात नहीं। इतना मेहनत करके एडिट किया, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी दिमाग जो होता है हमारा ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और थके हारे थे। हम सोच रहे थे आप लोगों के साथ कितनी जल्दी वीडियो बना के शेयर करें। जल्दबाजी का नतीजा यही होता है ना, कोई काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। तो बने रहिए। और शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है, 7 बज रहे हैं। 7 बजे से ब्लॉग शुरू हुआ है और चाय पानी हो चुके हैं, बर्तन धुल के बस यहीं पे बैठे थे। तो हमने सोचा बैठे बैठे ही शुरू कर देते हैं ब्लॉग। देवरानी जेठानी की जोड़ी। हम सब आए हैं छत पे अभी ना। हम कहे चलो छत पे घूम के आते हैं। सुबह से जब से आए बातें ही नहीं खत्म हो रही है, तो घूमेंगे क्या। तो छत पे आए हैं, आप लोगों को भी घुमा देते हैं छत पे पूरा। इधर दीदी ने पेड़ वोड़ लगा रखे हैं, केले के पेड़, ढेर सारे गुलाब लगा रखे हैं, और उधर ढेर सारे फूल वूल लगा रखे हैं इधर। और पूरी कॉलोनी ना इधर सटी है, पूरी कॉलोनी। ये देखिए पूरी कॉलोनी पूरी की पूरी सटी है। शाम का टाइम है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। मतलब जिस शहर को देखे ना रहो ना, उसके लिए अलग ही एकदम से खूबसूरती होती है। शाम के टाइम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें चारों ओर दिखाई दे रही हैं। नज़ारा बहुत ही बढ़िया है, सुंदर है।
लेकिन ये नज़ारा सुबह और शाम को ही अच्छा लगेगा, दोपहर को नहीं अच्छा लगेगा। चिलचिलाती धूप में। हाँ, बहुत जाओ धूप में। हम कहे चले छत पे भी घूम के आए। फ्रेंड हम सब निकल चुके हैं शाम के टाइम सब्जी लेने की प्लानिंग हो रही थी, कौन जाएगा कैसे जाएगा, क्योंकि मेरे आने के बाद समझ नहीं आ रहा था दी को जाएं भैया के साथ जाएं। तो फिर ये प्लान हुआ कि चलो सब लोग 4 व्हीलर से ही चलते हैं, भैया लेके चलेंगे। भैया बोले कि तुम आज जाके देख आओ मार्केट में कितनी दूर है, उसके बाद तुम दोनों पैदल जाना। हमने कहा सही बात है, अगर दूर हुआ मार्केट तो फिर तो हम दोनों की हालत ही ख़राब हो जाएगी। तो फिर भैया लेके चले, नहीं ज़्यादा दूर नहीं है। तो फिर भैया लेके 4 व्हीलर से जा रहे हैं हम लोगों को, हम और दीदी गौरी भैया 4 लोग ही जा रहे हैं। बाकी सारे बच्चे आदित्य आलोक और गोलू सब लोग घर पे ही हैं। तो ज़्यादा दूर तो नहीं था, मार्केट जाने के बाद पता चला कि ज़्यादा दूर नहीं था। हमने सोचा जितनी की सब्जी नहीं उतना अनायास भैया को परेशान किया गया। और वहाँ जाके इतनी खूबसूरत, अरे यार इतनी खूबसूरत, मैं बयां नहीं कर सकती, मतलब इतनी खूबसूरत जगह थी कि क्या ही बताएं। ऐसी खूबसूरत जगह सब्जी मंडी लगती है बरेली में ना कि क्या ही बताएं। या तो फिर ये कहें कि मेरे लिए नया शहर है तो फिर मुझे अच्छा लग रहा था। और सब्जी मंडी, इतनी बड़ी सब्जी मंडी, इतनी बड़ी सब्जी मंडी, और इतनी नई नई हमने सब्जियां देखी। कमलगट्टे की सब्जी मेरे यहाँ गोरखपुर में कभी नहीं देखी थी। और एक सब्जी गोल गोल अमरूद जैसे थी, वो भी एक नई सब्जी थी मेरे लिए। मतलब काफ़ी सारी सब्जियां यहाँ पे हमने नई नई देखी हैं। आम वाम लगे हुए थे तो दीदी ने सबसे पहले आम खरीदा और उसके बाद बाकी सब्जियां खरीदी। टहल टहल के खूब मज़े आए। झोले मैं लेके टहल रही थी, सब्जियां दीदी चुन चुन के झोले में रख रही थी, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सी सब्जियाँ लूँ या फिर कौन सी सब्जी यहाँ पे सभी लोग पसंद करते हैं। तो हमने कहा दीदी आप सब्जियाँ खरीदो, मैं झोला लेके यहाँ पे हूँ। और ये वाला नज़ारा ना मैं बार बार कैमरे में कैद कर रही थी, इतना सुंदर लग रहा था कि क्या ही बताएं। मैंने 3-4 बार यहाँ पे शूट किया। और यहाँ पे पकौड़ी भजिया ये सब नमकीन वगैरह भी मिलते थे। मतलब सब्जी मंडी में सब्जी तो मिल ही रही थी, साथ साथ में खाने पीने की चीज़ें भी बहुत मिली। और ये देख रहे थे ना, हरी हरी लौकी मिल रही थी। यहाँ की लौकी अलग है, मतलब बरेली की सब्जियाँ भी अलग हैं। मेरे यहाँ गोरखपुर में एक गोल वाली लौकी मिलती है, एक बड़ी सी लंबी लंबी लौकी मिलती है, लेकिन यहाँ की लौकी आप देख सकते हैं हरी हरी लौकी है। साइज तो वही है जैसे लंबी लौकियाँ होती हैं, लेकिन इसका कलर थोड़ा सा हरा था। तो हमने सोचा आप लोगों को भी दिखाते हैं, शायद आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और बाकी की सारी सब्जियां वही है, बैगन टमाटर प्याज वगैरह वगैरह, हरी मिर्ची धनिया नींबू खीरा कटहल, बाकी की सारी सब्जियां ऐसी हैं। लेकिन अभी आपको हम एक सब्जी ऐसी दिखाएंगे, शायद आप लोगों को पता होगा लेकिन मुझे नहीं पता था, मेरे लिए नया था तो मैंने उसको भी शूट किया था। और सब्जी मंडी इतनी बड़ी, बहुत बड़ी सब्जी मंडी थी। और हमने सोचा ना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। मेरे वही रोज़ के ब्लॉग देख के बोर हो गए होंगे। और मैं यहाँ आई हूँ तो मेरा सारा दिन बात करने में ही चला जाता है, आधा से ज़्यादा दिन मैं ब्लॉग शूट करने की सोचती हूँ सुबह से शुरू करूँ, लेकिन जब सारे काम हो जाते हैं तो फिर मैं सोचती ही रह जाती हूँ। और सबसे ज़्यादा हमने मिस किया उस वाले ब्लॉग को जो मेरे से डिलीट हो गया। बार बार मेरे दिमाग में यही आ रहा है। लेकिन हम आप लोगों के साथ वो वाली क्लिप ज़रूर शेयर करेंगे जब हम बरेली से फिर गोरखपुर जाएंगे, तो फिर से अपनी ज़िंदगी उसी तरीके से जिएंगे जैसे हम वहाँ से चल के आए थे। तो यानी जब हम बरेली से गोरखपुर जाएंगे तो आप लोगों के साथ फिर से शूट करके फिर से शेयर करने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए, ये कमल गट्टा है, पानी में रखा हुआ है, इसकी भी सब्जी बनती है। हमने पूछा था ये क्या है तो बताया, मैंने पहली बार देखा है, गोरखपुर में ये सब्जी कभी नहीं मिलती है। और ये बता रहे हैं कि ये कमल गट्टा है, इसकी भी सब्जी बनाई जाती है। यहाँ पे सब लोग खरीद के ले जाते हैं अपने घरों में बनाने के लिए। ना तो मुझे कभी खाया है, ना ही बनाया है, और ना ही हमने देखा था इस सब्जी को। और फिर से हम वापस लौट चुके हैं और फिर से वही नज़ारा हमने शूट किया। शायद ये मैरिज हॉल टाइप का हुआ है जहाँ पे शादी वादी होती हैं, या फिर होटल होगा या फिर कुछ इसी तरीके से होगा। हमने पूछा नहीं, बस मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं।
आज बहुत ही ज़्यादा हम लोग थके हुए थे। एक तो मैं जो है सफ़र में जाग कर के आई थी, दूसरी बात पूरा दिन हमने सोया नहीं, बातें करते-करते हम दोनों का पूरा दिन बीत गया। और शाम के टाइम हमने हरी सब्ज़ी बनाई थी, रोटी बनाई थी, दीदी ने आम का जूस निकाला था, तो सब लोगों ने सब्ज़ी, रोटी और आम का जूस खाया था। और आज की वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से अगले ब्लॉग